जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन व्लॉग पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है हमारा डे 4। कल आपने देखा डे 3 में हम अपने यहाँ केदारनाथ में हमने होटल ले लिया था। काफ़ी थके हुए थे तो ज़्यादा कुछ मैं आपसे बता नहीं पाया। बाकी मंदिर की आरती वारती मैंने आपको बता दी थी कि जब हम आए थे तो आरती शुरू हो चुकी थी। आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि आज सुबह हम लोग उठ गए जल्दी। आप सब लोग नहा धो के तैयार हो रहे हैं, मम्मी रह गई है, बाकी सब लोग तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद सबसे पहले आप सभी लोगों को मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो डे 4 होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि जिस लिए हम यहाँ आए थे तो आज वो काम करेंगे। सबसे पहले भोले बाबा के, केदार बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको केदारनाथ दिखाएंगे। तो लगभग 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर भीड़ चेक करो एक बार। भीड़ बहुत ज़्यादा लंबी लगती थी, वो पीछे तक लाइन लगी पड़ी है। और लगभग हमने सोचा था कि शायद 6:30 बजे हम जल्दी आएँ, लेकिन भाई सब लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं तो 6:30 बजे लगभग कम से कम 300 लोगों की तो लाइन लगभग लगी ही होगी। और सामने हमारे केदार बाबा बैठे हैं और पीछे पहाड़ चेक करो, पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। चलो भाई, मज़ा आ रहा है। बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो लाइन में लग चुके हैं, पूजा बहन ने हमारा काम कर दिया है, थोड़ा सा टाइम बचा दिया है तो लाइन में लग चुके हैं, बाकी लाइन लगी हुई है पूरी। अब दर्शन करते हैं बाबा के, जिस काम के लिए आए हैं वो दर्शन करते हैं बाबा के, और उसके बाद आपको भी दर्शन कराते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। बाकी लाइन देख सकते हो, लाइन कितनी लंबी लगी है पीछे, पूरी बहुत लंबी लाइन लगी है। बहन ने बहुत मेहनत करी है। 7:30 लगभग हो गए हैं अभी। और अभी दिल्ली में तो जहाँ में हम लोग रहते हैं वहाँ तो अभी कोई उठा ही नहीं है। 2-3 बार लाइव आ गया इंस्टाग्राम पर लेकिन कोई आया ही नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई इतनी जल्दी उठता ही नहीं है। अभी थोड़ी सी धूप हो गई तो थोड़ा रिलीफ है, नहीं तो अभी सुबह जब हम यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उस समय लाइन में लगे हैं, लाइन में थोड़ा सा अभी धूप गई है, अभी तो फिलहाल चल रही थी कंटिन्यू। अभी थोड़ा वहाँ पर जो मेन द्वार है वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ सी हो गई है, इस चक्कर में लाइन थोड़ी रुक गई है। बाकी इसके अलावा सामने देख रहे हो धूप, मतलब पूरे भगवान बिल्कुल ऊपर आ गए पहाड़ों पे, थोड़ा सा रिलीफ मिल गई है उसके कारण। बाकी नहीं तो इससे पहले अभी ठंड लग रही थी बहुत तेज, है भाई, इससे पहले बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। केदार बाबा के दर्शन करने के बाद पंडित जी से हमने एक विशेष पूजा करी, जो कि मनोकामनाओं के लिए होती है। जो आप अपनी मनोकामनाएं बाबा केदारनाथ के पास आए हो जिनके लिए,
उनके लिए होती है। सो एक पंडित जी बहुत ज़रूरी है उस पूजा के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए वो हमें एक दिशा निर्देश देने के लिए एक पंडित जी चाहिए। तो हमने उनसे अपनी एक विशेष पूजा, अभी आपने देखा विशेष पूजा अर्चना करवाई। अब हम पीछे जो मतलब हमें बोतल मिली है उसमें जल भरने के लिए, तो हम पीछे से जल भर लेते हैं। जो हमें घर ले जाना है वो पीछे आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है जल भरने के लिए, तो वहाँ से जल भरते हैं। फिर उसके बाद भीमशिला के दर्शन करते हैं। और फिर अभी हमें जाना है अभी काल भैरव, जो भगवान भोलेनाथ के कोतवाल हैं, जो रक्षक हैं, जो उनके द्वारपाल हैं, सब कुछ जो भी मतलब जो उनके रक्षक इस एरिया के जो भी रक्षा करते हैं वो भगवान भोलेनाथ के कोतवाल हैं, काल भैरव वो है। तो उनका मंदिर भी ऊपर बना हुआ है, वहाँ भी अभी जाएंगे और फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। यहाँ खड़े हुए ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये भीमशिला है। ये वही शिला है जब 2013 में यहाँ जल आपदा आई थी, जल आपदा आई थी, तो उसके बाद इसी शिला से मंदिर की रक्षा हुई थी। अब वो चाहे कह लो कि भोले बाबा की इच्छा आई थी, वैसा तो कहा जाए तो भोले बाबा की ही, क्योंकि सब जगह प्रलय आया था और मंदिर को वो जल प्रलय हाथ भी नहीं लगा पाई, तो ये भोले बाबा की ही शक्ति है। तो इसको आज लोग पूजते हैं, सामने शिला के रूप में यहाँ विराजमान है। काफ़ी लोग इसकी पूजा वूजा करते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं। बाकी आप भी दर्शन कर लीजिए एक बार इस भीमशिला की। तो ये है भीमशिला, मंदिर के जस्ट पीछे है। तो ये थी हमारी भीमशिला, जिससे वो 2013 में जो जल आपदा आई थी उससे मंदिर की रक्षा हुई थी। जा रहे हैं आदि शंकराचार्य के मंदिर, जो अभी कुछ समय पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था कुछ दिन पहले। सो अब उनके दर्शन करने जा रहे हैं। बोलो पहले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, हो गया? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हैं आदि गुरु शंकराचार्य, समझ गए, जिन्होंने 4 धाम बनाए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में हमारे संस्कृति को जोड़ा है। द्वारिका जी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और बद्रीनारायण जी, यहाँ पर इन्होंने 4 मठ भी बनाए। समय कई मंदिरों का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण किया। भगवान केदारेश्वर का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। तो आत्मा का इन्होंने ज्ञान दिया। कई प्रकार की छोटी सी उम्र में इन्होंने जो है 11 साल की उम्र में इनको जो है 4 वेदों के ज्ञान हो गया था। तो इस प्रकार से जो है हमारे लिए बहुत सी पूजा सामग्री, हम लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे थे काफ़ी लोग उस टाइम, जब तब इन्होंने जो है संभाला, तो इस धर्म को, हमारे सनातन धर्म को जो है पुनर्जीवित किया इस प्रकार से। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य। जय हो कल्याण। जाओ। सो ये आपने सुना, अभी पंडित जी ने हमें बताया आदि शंकराचार्य के बारे में कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे सनातन धर्म के प्रति। सो ये आपने अभी सुना, बहुत डिटेल में इन्होंने बताया हमें, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं, यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, जो ऊपर दिए हैं काल भैरव के मंदिर की तरफ, जो कि केदार बाबा के कोतवाल हैं। ये जो रास्ता सामने देख रहे हो आप, ये सामने रास्ता है, ये जा रहा है ऊपर मंदिर तक। तो अभी वहीं पहुँचते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। फिर है ये बिल्कुल केदार बाबा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर मंदिर से देखें तो राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ भी छोटा सा एक ट्रैक ही समझ लो, थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। ऊपर ऊंचाई पे मंदिर है बाबा का, जैसे अभी हम नीचे से गौरीकुंड से केदार बाबा के दर्शन करने आए ऊपर ट्रैक करके पूरा, तो यहाँ भी एक छोटा सा ट्रैक बना हुआ है, तो उसको हमें चल के जाना है। ये सामने घंटी की जैसे बजा देते हैं एक बार, बाबा की जय, काल भैरव बाबा। तो काल भैरव, जैसे कि मैंने बताया, काल भैरव बाबा जो है ना, वो शिव भगवान के कोतवाल माने जाते हैं। कोतवाल मतलब जैसे एज ए पुलिस, जैसे हमारी रक्षा करती है, सारी जो अथॉरिटी होती है पुलिस के पास, सब कुछ देखना, प्रबंधन मैनेजमेंट करना, सब कुछ सही। तो ऐसे ही जो काल भैरव हैं वो भोले बाबा के हैं, मतलब कोतवाल, तो वो सारा मैनेजमेंट देखते हैं बाबा का। तो ऐसी जितनी भी शक्तिपीठ हैं, मतलब जितनी भी शक्तिपीठ हैं, मतलब जब माता सती के जो शरीर के अंग कटे थे 51 भागों में और वो इधर उधर बिखरे थे, तो वो जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ पर भी काल भैरव बाबा के मंदिर बने हुए हैं। मतलब भोले बाबा ने उनको दिशा निर्देश दिए थे कि जितने भी शक्तिपीठ हैं
माता के, उनकी रक्षा का दायित्व आपको दिया जाता है। सो काल भैरव बाबा कोतवाल हैं, बाबा केदार के, बाबा भोलेनाथ के। तो चलते हैं अब इनके दर्शन करते हैं। नहीं भाई मंदिर से होया है? वापस बताओ ऊपर का एक्सपीरियंस बताओ कैसा। अरे तो सामान लेके वापस जाएगा। अभी तो खाना एक खाएंगे। नंबर का, अगर जाना चाहो तो यहाँ पे आप जा सकते हो ऑन द टॉप। यहाँ पर क्या है ऊपर? व्यू आएगा ट्रैकिंग करने अच्छा, के लिए एक व्यूज है। एक व्यू पॉइंट के। मेरे को फोन ट्रैक देना के लिए तो व्यूज है और ऊपर भी जा सकते हो। अच्छा, लास्ट पॉइंट तक जा सकते हो। और ऊपर एक ट्रैकिंग है। ऊपर मंदिर काफी बड़ा है। मंदिर अच्छा है, छोटा है। लेकिन शांति है ऊपर मंदिर में। अच्छा, बाकी यहाँ से तो व्यू खतरनाक आ ही रहा है। वादियों में पूरा बस भोलेनाथ ही बस रहे हैं। सही बात है। भोलेनाथ बसते ही कैसे पहाड़ों में है। मेहनत करके आओ। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जितने भी भगवान हैं वो सारे पहाड़ों पे ही बसे हुए हैं। भोलेनाथ और वैष्णो देवी में जाओ या कोई दूसरे, तो सब पहाड़ों पे ही है ना? भाई कहते हैं ना, मिलने आना आप अच्छी तरह मिलने आओ मेहनत करके। सही बात है। ठीक है भैया, कहाँ से वैसे आप लोग? हम हरियाणा अलग दिल्ली अलग से। से, अलग अलग जगह से। हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से। मैं भी दिल्ली से ही सब हूँ। दोस्त हैं हम लोग। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू। कुछ भाई लोग मिले हैं अलग अलग जगह से, कुछ दिल्ली से थे, कुछ हरियाणा से थे। सो मतलब जब ऐसी यात्रा पे निकलते हैं तो बहुत, कल से जब से ट्रैक करना शुरू करा है, काफ़ी नए लोग मिले हैं, काफ़ी नए लोगों से बातचीत हुई है। कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई एमपी का है। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। सो अभी भी इन्होंने मेरे हाथ में माइक और ये सब देखा, तो इन्होंने व्लॉग बनाते हो, तो इनसे थोड़ी बातचीत हुई। हाय जय महाकाल। ये हमारा काल भैरव मंदिर था, दर्शन हो गए। सामने काल भैरव मंदिर है, तो बहुत अच्छा लगा। और केदारनाथ के पास ही था, एक छोटा सा ट्रैक है, वहीं से रास्ता निकल रहा है। और प्रसाद खा रहे हैं अभी हम, जो बाबा को चढ़ता है। अच्छा लगा, ज़्यादा दूर नहीं था। तो अगर आप केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं तो काल भैरव जी के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि बाबा भोलेनाथ के कोतवाल हैं, बाबा काल भैरव जी। बहुत अच्छा लगा। आप चाय वाय पीते हैं, मिलते हैं फिर उसके बाद आपसे। सुबह की पहली चाय होने वाली है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद और सुबह हमने बाबा केदार के दर्शन कर ही लिए। एक बार दोबारा से मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। और इस सुबह जितनी ठंड लग रही थी 6:30 बजे लगभग, उतनी ठंड अब नहीं है। अब धूप बहुत ज़्यादा सर पे आ गई है और धूप अच्छी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि मौसम, हवा में थोड़ी नमी है, तो इस कारण जो हवा अब जो है ना, मतलब धूप से, तो वो हवा अच्छी लग रही है। तो अब मौसम अच्छा हो रहा है। पहले सुबह से कुछ ज़्यादा थोड़ी सी भीड़ और बढ़ चुकी है। तो बाकी भी देख लो, एक बार और दर्शन कर लो। बाकी 11 बजे हमारा चेकआउट है, यहाँ से हम 11 बजे चेकआउट करेंगे। तो ये हो सकता है लास्ट बार बाबा केदार के दर्शन है। सो ये हमारा होटल था, SSS रेसिडेंसी। आप यहाँ के ऑनर हैं? नहीं, ओनर कोई और है। अच्छा, आप ऑपरेट करते हैं, है ना? तो ये ऑपरेटर हैं यहाँ के। तो हमने बहुत, भैया का जो नेचर है बहुत पोलाइट था और अच्छा, सब सारी सर्विस A1 थी। और मतलब रूम की कंडीशन भी बहुत प्यारी थी और सस्ते में अच्छा रूम मिल गया। तो कभी आप इन फ्यूचर कभी यहाँ आओ तो एक बार चेकआउट कर लेना, SSS रेसिडेंसी। ठीक है भैया, चलो ठीक है, चलते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। जय श्री केदार। जय श्री। और एग्जैक्ट 11 बजे हमने अपना होटल छोड़ दिया है, चेकआउट कर दिया। और ये लास्ट दर्शन बाबा के जाते वक्त, तो ये सामने बाबा केदारनाथ हैं। तो केदार बाबा सामने हैं और हम निकल रहे हैं 11 बजे लगभग। और देखते हैं गौरीकुंड कब तक चलेंगे। वैसे जब उस दिन शुरुआत की थी तो 12-13 घंटे की यात्रा हो गई थी। अब लेकिन चढ़ाई है, ईजी है उस दिन से। सब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कि ऑलमोस्ट गौरीकुंड कितनी दिन। बाकी जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनके लिए छाए के लिए लगा रखा है सामने टेंट टाइप। सो अभी लाइन थोड़ी कम हो गई, लेकिन सुबह लाइन बहुत ज़्यादा थी। सुबह लोग 2-2, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे यहाँ पर दर्शन करने आ गए थे। अभी लाइन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन तांता श्रद्धालुओं का अभी भी वैसे के वैसे ही लगा हुआ है। तो ये बाबा की माया है। तो चलते हैं अब, बस देखो बाबा कब बुलाते हैं तब आएंगे। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना